Hello, my dear students. Today we are going to solve brain teasers of class 7th, chapter number 11, parameter and area. Here is the first question of the A part. Tick the correct option. The question is diameter of a circle निकालना है मुझे whose circumference is 22 सेंटीमीटर. तो मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास circumference गिवन है. What I have to find? I have to find the diameter. तो जो मेरे पास गिवन है, because this is only tick the correct, तो हम इसमें ज़्यादा explanation नहीं करेंगे. मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है circumference, that is 22 centimeter, and I know the formula of circumference is 2 pi r which is equal to 22. लेकिन मुझे find क्या करना है? I have to find the diameter. diameter क्या होता है? twice of the radius यानी 2r. तो 2r की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 2r को मैं as it is छोड़ देती हूँ, पाई को एक बार अलग कर देती हूँ. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इज इक्वल टू 22. ठीक है, सिर्फ मैंने पाई की वैल्यू पुट की है. अब ये 22/7 का या तो मैं पहले ही पाई को यहाँ पर ले जाती और डिवाइड में लिख देती, फिर उसको सॉल्व करती, या फिर मैंने इसे यहीं पर सॉल्व कर दिया. डिपेंड्स ऑन आर विश. चाहे तो आप 22/पाई करो फिर पाई की वैल्यू पुट करो, चाहे आप यहीं पर पाई की वैल्यू पुट कर दो. तो 22/7 जब उस साइड जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. देन वी गेट 7/22. तो मेरे पास क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर. ये क्या है? हमारा डायमीटर. यही तो मुझे चाहिए था. तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? डायमीटर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर. दिस इज द फर्स्ट ए पार्ट ऑफ ए फर्स्ट क्वेश्चन. बी पार्ट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose base, जिसका मेरे पास क्या गिवन है? बेस गिवन है इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर. इसका मुझे पता है. अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हमने इतने सम किए हैं, क्या होता है उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का? द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ट्राइंगल किससे बना था? पैरेललोग्राम से. पैरेललोग्राम का एरिया क्या था? बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, या फिर आप हाइट लिख लीजिए. और जो ट्राइंगल होता है वो पैरेललोग्राम का हाफ था, यानी जब मैं इसका हाफ कर दूंगी पैरेललोग्राम के एरिया का, देन आई गॉट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 या हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट, और आई कैन से हाइट को मैं एल्टीट्यूड भी बोल सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हाइट गिवन है इसलिए मैंने h ही लिखा है. बेस कितना है मेरे पास? 3. हाइट कितनी है? 7. तो 7 टाइम्स 3 इज 21/2. इसको सॉल्व करूंगी, आई गॉट 10.5. ऊपर सेंटीमीटर था तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज दिस इज द एरिया, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है. दैट्स ऑल. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन में क्या है? एरिया ऑफ अ फील्ड. किसी फील्ड का, किसी खेत का हमें एरिया गिवन है. वो कितना है? 5 zeros. सो दैट इज 5 लाख मीटर स्क्वायर. इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है मुझे इन हेक्टेयर. ठीक है, हेक्टेयर में अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, इतना तो मुझे पता है. क्या पता है मुझे? कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? ये हमने पहले भी 2 सम्स में ऑलरेडी किया है. 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के. ठीक है, और मुझे निकालना क्या है? मुझे हेक्टेयर निकालना है ना, तो इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दो. 10,000 मीटर स्क्वायर, या आप स्टार्टिंग में भी ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट. ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? दोनों साइड मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया. 1/10,000 हेक्टेयर. लेकिन मुझे निकालना कितना है? मुझे 5 लाख मीटर स्क्वायर का निकालना है. तो कोई बात नहीं, दोनों साइड 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो.
कोमास लगाओगे मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए आपको कोमा ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल, बच क्या गया 50 हेक्टेयर। दिस इज द आंसर ऑफ आर पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मुझे पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2πr। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2r पाई, मैंने पहले भी लिखा था। और 2r क्या होता है, डायमीटर, तो फिर मैं इसे क्या लिख दूंगी, d पाई, लेकिन मेरे पास ऑप्शन में है पाई डी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जिसके अंदर पाई डी गिवन है। पार्ट इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया किसी राइट एंगल ट्राइंगल का। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हु साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, मतलब उन साइड्स की बात कर रहे हैं जिसमें राइट एंगल है। वो कौन सी है, एक तो 12 डेसीमीटर और एक 5 डेसीमीटर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों यूनिट ऑफ मेजरमेंट डेसीमीटर में है, सो देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज। तो ये तो बहुत ईजी सम है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, आई नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल तो हमें और भी ज़्यादा यूज़फुल हो गया। अगर ट्राइंगल होता तो फिर मुझे एल्टीट्यूड चाहिए था, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हमारा एल्टीट्यूड होता है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द एल्टीट्यूड, या आप हाइट बोल लीजिए, क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है ना, बेस इनटू हाइट। तो बेस है हमारे पास, हाइट भी है, तो हर चीज़ हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बेस है यहाँ पर 12 और हाइट है हमारी 5, तो 2 टाइम्स 6 इज 12 एंड 6 टाइम 5 इज 30 डेसीमीटर स्क्वायर, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है। Our next question is find the area, ये B का A पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर B। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया निकालना है एक छोटे से क्यूट से पैरेललोग्राम का, जिसका बेस मेरे पास कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जब हमने ट्रायंगल के एरिया की बात की थी तब भी हमने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या फिर हाइट। ठीक है, बेस मेरे पास गिवन है 14, हाइट मेरे पास गिवन है 5, तो 14 टाइम्स 5 इज कितना होता है, दैट इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मुझे फाइंड आउट करना था, दैट्स ऑल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। उधर हमारे पास क्या गिवन है, निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड द हाइट। मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के बारे में हमने पहले भी बताया था, क्या होता है रोम्बस, जिसकी चारों की चारों साइड्स, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस। मुझे हाइट निकालनी है रोम्बस की, हुज एरिया इज, तो रोम्बस का एरिया मेरे पास गिवन है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस का मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग बेस इज 21 डेसीमीटर। इसने कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये सेम एक और पैरेललोग्राम आप बना लीजिए, तो अगर मैं इस वाली मतलब इसकी लेंथ को बेस मानती हूँ तो इसका एल्टीट्यूड ये होगा, लेकिन अगर मैं इसकी ब्रेथ को बेस मानती हूँ तो इसका एल्टीट्यूड होने वाला है ये। ठीक है, मतलब बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो अगर बेस मैंने माना लेंथ को तो हमारा एल्टीट्यूड ये होने वाला है, अगर मैंने बेस माना इसे तो इसका एल्टीट्यूड ये होने वाला है। तो जब भी मुझे एरिया निकालना है, इस केस में निकालना है तब भी मुझे बेस और हाइट की प्रोडक्ट निकालनी है, अगर इस केस में निकालना है इन दैट केस ऑल्सो मुझे बेस और हाइट की प्रोडक्ट निकालनी है। दोनों केसेस में जो एरिया आने वाला है वो बिल्कुल इक्वल आने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है कि मुझे वही वाली हाइट निकालनी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस, मतलब ये वाली हाइट या ये वाली हाइट,
क्योंकि अगर मैं इस केस में की बात करती हूँ तो इसके लिए बेस अलग है, लेकिन इस एल्टीट्यूड की बात करती हूँ तो इसके लिए बेस अलग है। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बेस मेरे पास गिवन है, जिसकी मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है। एरिया मेरे पास गिवन है। तो जो चीज़ मेरे पास गिवन है, सबसे पहले तो मुझे एरिया पता है क्या होता है, वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैं यहाँ पर एल्टीट्यूड भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने हाइट लिखा बिकॉज क्वेश्चन में हाइट वर्ड को यूज़ किया गया है। तो एरिया की वैल्यू मेरे पास है 168, बेस की वैल्यू है मेरे पास 21, हाइट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो जो वैल्यूज़ मुझे फाइंड आउट करनी है उसे अपनी जगह पर ही रखते हैं, और जो नहीं फाइंड आउट करनी, जिसको हम जानते हैं, उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जान पहचान वालों को ही कहा जाता है ना, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ दूसरे साइड चले जाइए। तो जब ये यहाँ गया, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 21 टाइम्स 8 इज़ 168। तो हाइट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, आई गॉट height of a rhombus. C part is a 44 centimeter long wire is bent to form a circle. मतलब एक लंबी मेरे पास वायर है, ठीक है, इसको मैंने बेंट कर दिया किसकी फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में। तो जो लेंथ ऑफ वायर है वो हमारी क्या हो गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी, लेंथ ऑफ वायर वो कितनी गिवन है, 44 सेंटीमीटर। यही मैं क्या कह रही हूँ, यही बनने वाली है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये किसके इक्वल हो गया, 44 के। मुझे निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर मुझे पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस यानी 2r। तो मैं 2r की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, इसको दूसरी साइड भी ले जाती हूँ और साथ साथ 2r को एक साथ लिख देती हूँ और पाई को बाद में। 44 कुछ भी नहीं किया मैंने, बस 2r को एक साथ लिखा है, पाई को बाद में लिखा है और 44 इस साइड ले आई, ठीक है। तो 2r की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, वो तो हो गया हमारा डायमीटर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 44। तो डायमीटर मेरे पास कितना आ गया, 44। 22/7 का रेसिप्रोकल करेंगे, देन आई गॉट 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में था, यही मुझे फाइंड आउट करना था। आई हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर मेरे पास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। एक लाइन और एक्सटेंड करके लिख सकते हो, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। लेट्स मूव ऑन टू आवर डी पार्ट। डी पार्ट बहुत ईजी है। क्या गिवन है, फाइंड द एरिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया किसका, एक सर्कल का, जिसके बारे में मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, जिसका सर्कमफ्रेंस मेरे पास गिवन है। अभी हमने कुछ ऐसे ही सम किया था, सर्कमफ्रेंस कितना है, 132 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ मेरे पास गिवन है उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्या गिवन है मेरे पास, मेरे पास गिवन है सर्कमफ्रेंस, दैट इज 132 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, 2πr होता है। इस बार मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया। तो मैं डायमीटर नहीं, मैं रेडियस ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो आर को यहीं पर पड़ा रहने दो, 2π दूसरी साइड ले जाओ, बिकॉज आर रेडियस मुझे चाहिए। अब रखो पाई की वैल्यू, क्या होती है पाई की वैल्यू, 22/7। 22/7 ऊपर चला गया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 22 टाइम्स 6 इज़ 132, 2 टाइम्स 3 इज 6, 7 टाइम्स 3 इज़ 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस मेरे पास आ गई। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे निकालना है एरिया। एक बार लिख दो कि रेडियस आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है किसका, सर्कल का निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला, πr²। पाई की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू मैंने अभी निकाली, दैट इज़ 21। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 7 टाइम्स 3 इज़ 21, तो हो गया 66। 66 मल्टीप्लाई बाय 21 इज़ 132, दैट इज़ 6 8 13, इसको हटा दो, ये एक्स्ट्रा था, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है, और सेंटीमीटर में हमारे पास गिवन था सब कुछ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी वो सेंटीमीटर में थी। दैट्स ऑल, दैट्स अ डी पार्ट।
ई पार्ट इज आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. मुझे एरिया निकालना है एक रोम्बस का हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर. जिसकी एक साइड क्या है, एक साइड मतलब रोम्बस है, मतलब हर साइड सेम ही होने वाली है. तो इसका जो बेस है वो हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर. ठीक है, बेस ऑफ रोम्बस, यहाँ पर रोम्बस का यूज़ हुआ है. ठीक है, ये सेंटीमीटर में और हाइट हमारे पास किस में है, डेसीमीटर में. तो या तो मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करूँ या मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगी ना कि डेसिमल हटा दूँ, तो मैं डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ. हमारे पास क्रैमिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. हमें पता है 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. मुझे रिलेशनशिप चाहिए डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में. 0 से 0 कैंसिल कर दो, यानी मेरे पास क्या आ गया, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 0.8 को मैं 8/10 लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक 0 आ गई. डेसीमीटर को, 1 डेसीमीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है. सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा. तो आई गॉट 8 सेंटीमीटर. तो बेस भी उतना है, हाइट भी उतना है. तो निकाल लो एरिया ऑफ रोम्बस. क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. दोनों चीज़ें 8 हैं, तो 8 टाइम्स 8 इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द आंसर ऑफ ई पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए. कुछ नहीं, सिर्फ एक बात है कि हम एक बार ध्यान से पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ पाथ टू 3.5 मीटर वाइड रन्स इनसाइड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ एक पाथ है जिसकी विड्थ कितनी है, 3.5 मीटर. हु साइड इज 65 मीटर. मतलब जो स्क्वायर फील्ड है ना हमारी, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ब्रेथ मतलब जो भी साइड सारी इक्वली होती है स्क्वायर की, तो वो 65 मीटर है. उस स्क्वायर के चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थ 3.5 मीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले स्क्वायर का, लेट मी ड्रॉ अ फिगर फर्स्ट. मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है. तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ. मतलब इस वाले पाथ का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है. अब अगली बात इसने मुझसे क्या पूछी है, ही आस्क्ड मी also find the cost of manuring the rest of the field. मतलब मुझे ये बचा हुआ एरिया भी निकालना है. ये तो निकल ही जाएगा जब मैं इस वाली स्क्वायर का एरिया निकालूंगी. तो इस वाली एरिया पे मुझे मैन्योरिंग करनी है, मतलब खाद डालनी है, और उस पर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है दैट इज़ 25 पर स्क्वायर मीटर. तो मतलब मुझे इस वाले एरिया को भी यूज़ करना है और इस वाले एरिया को भी यूज़ करना है. सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सबसे पहले मैं बड़े वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करूँगी. देन आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर. ठीक है, दोनों का एरिया निकालूंगी, फिर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. देन आई गॉट द एरिया ऑफ द पाथ. ठीक है, जो बाउंड्री की मैंने बाउंड्री पे बनाया है. तो एरिया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि बीच में मैन्योरिंग करनी है ना रेस्ट ऑफ द फील्ड में. तो इस वाली फील्ड का एरिया मैं पहले निकाल चुकी हूँ जब मैंने स्मॉलर स्क्वायर का एरिया निकाला था. तो उस एरिया को 25 से मल्टीप्लाई कर. सो दैट इज हमारा स्क्वायर है, बिकॉज पाथ तो कहाँ बनाया गया, इनसाइड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड. तो स्क्वायर फील्ड के अंदर बनाया गया है ना, इनसाइड अलोंग द बाउंड्री. तो बाहर वाली जो साइड्स हैं वो कितनी होंगी, 65 मीटर. ये भी 65 मीटर. ये दिस इज ऑल्सो 65 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 65 मीटर. ठीक है, तो मेरे पास साइड्स आ चुकी हैं. अब आगे मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास जो इसकी पाथ बनाया ना मैंने, इसकी विड्थ कितनी है, 3.5 मीटर. तो ये वाली जो विड्थ है दैट इज़ 3.5 मीटर. दैट इज़ ऑल्सो 3.5 मीटर. ठीक है, तो अगर 65 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, दैट इज़ 3.5. ये भी 3.5 है. ठीक है, तो अगर ये 3.5 है, ये 3.5 है, तो 65 में से 2 बार 3.5 यानी 7. 3.5 प्लस 3.5 यानी 7. तो 7 को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 65 माइनस 7 इज 58. तो ये जो मेरे पास बच गई ना अंदर वाला स्क्वायर है जो हमारा, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो साइड है, उसकी लेंथ कितनी है, 58 मीटर. ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ. तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट
क्या कैसे स्टार्ट करूँगी? फर्स्टली आई विल राइट साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है? 68 मीटर, ये मेरे पास गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 68 मल्टीप्लाई बाय 68, वो कितना होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 68? एक बार छोड़ देते हैं, या फिर हम इसका शॉर्टकट मेथड कौन सा होता है? 68 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, देखिए 68 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 एंड 6 टाइम 8 इज 48 एंड 48 टाइम 2 इज 96। तो इन दोनों को ऐड कर दो, देन आई गॉट 4624 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करूंगी अंदर वाली की, अंदर वाले स्क्वायर की। ठीक है, तो इनसाइड अ पाथ वाइड रन्स इनसाइड अलोंग इट्स बाउंड्री, तो फिर मैं क्या लिखूंगी? साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर को और तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, या मैं बोल दूँ बाउंड्री ऑफ द रेस्ट ऑफ द फील्ड, या फिर स्मॉलर स्क्वायर। तो कितनी होगी वो? 58, ऊपर 65 था बट आई हैव रिटन 68, तो ये हमारा आंसर भी इनकरेक्ट हो गया। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 65? दोबारा से 65 का स्क्वायर निकालना, निकाल लो। 6 स्क्वायर इज 36, 5 स्क्वायर इज 25, 6 टाइम 5 इज 30 एंड 30 टाइम 2 इज 60। तो हमारे पास आ चुका है एरिया, कितना आएगा? 4225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने 65 को 68 लिख दिया। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये मीटर है तो लिख दो। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इनटू साइड, यानी स्क्वायर ऑफ 58। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर साइड पे एक जगह बनाकर। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, 5 टाइम्स 8 इज 40 एंड 40 टाइम्स 2 इज 80। तो ये कितना आ गया? आई गॉट 3364 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मेरे पास आ चुका है, 3364 मीटर स्क्वायर। तो फिर मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ हमारा क्या होने वाला? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, पूरी जो स्क्वायर फील्ड है हमारी, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर फील्ड का एरिया हमने जो कटिंग करके निकाला था दैट इज 4225 और स्मॉलर का 3364। तो जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगी आई गॉट, नीचे लिख लेते हैं, 861 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ मेरे पास आ गया। अब ये एक क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट 1 लिखो और ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर है तो इसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, एक तो मेरे पास आंसर आ गया, यही मुझे निकालना था कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो मैंने एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है? आई हैव ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड, मतलब जो अंदर वाली फील्ड है, ठीक है, जहाँ पर मुझे मैन्योर करना है। तो फिर मैं क्या लिखूंगी? ये सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करूंगी। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द फील्ड लिख लो, या फिर एरिया ऑफ द फील्ड लिख दो टू बी मैन्योर। एरिया ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का एरिया जिसे हमें मैन्योर करना है, टू बी मैन्योर। कितना है उसका एरिया? स्मॉलर वाला स्क्वायर, मतलब ये वाला, इसका एरिया कितना निकाला था मैंने अभी? 3364 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को मुझे मैन्योर करना है। और कॉस्ट कितनी है? 25 स्क्वायर मीटर, ये लिखा हुआ 25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर पर खर्चा है 25 रुपीज़, लिख लो भले। कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग 1 स्क्वायर मीटर 25 रुपीज़ है, अभी मैंने बताया था।
तो कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग कितने कितने स्क्वायर मीटर को 3364 को करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 टाइम्स 4 इज़ 100, 25 टाइम्स 6 इज़ 150, तो 160 आ गया। 25 टाइम्स 3 इज़ 75, 75 और 16 को जब मैं ऐड करूँगी आई गॉट 75 और 61 को ऐड करना है, देन आई गॉट 91। 25 फिर दोबारा से 25 टाइम्स 3 75, 75 और 84, मेरे पास कितना आ गया 84,100 रुपीज़। ठीक है, इतना मेरा खर्चा आ गया किस पर, मैन्योर कराने पे। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जो मुझे चाहिए था कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो मैंने बता दिया 84,100 एक्सपेंडिचर हुआ इस अंदर वाली फील्ड को मैन्योर करने के लिए। और बाहर वाली फील्ड पे मुझे क्या करना था, बाहर वाली फील्ड पे मुझे सिर्फ पाथ का एरिया निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। दैट इज़ द एरिया जो पाथ हमने बनाया है, एंड दैट इज़ द एक्सपेंडिचर विच आई हैव टू एक्सपेंड टू मैन्योर द रिमेनिंग फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा ध्यान से देख लो, थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हम फ्लो में चल रहे हैं ना तो फिर मैं इसी पाथ को मैन्योर करने का एरिया निकाल लूँगी, लेकिन अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे मैन्योर अंदर वाली फील्ड को करना है। पाथ के ऊपर जो पाथ बना दिया वहाँ थोड़ी हमने मतलब पौधे उगाने हैं, तो हमें जहाँ पर पौधे उगाने हैं उधर ही हम खाद डालेंगे ना। तो क्वेश्चन मेरे पास था पाथ है 3.5 मीटर वाइड है। ठीक है, ये मैंने पाथ बना दिया 3.5 मीटर वाइड है, रन्स इनसाइड अलोंग द बाउंड्री। एक तो इनसाइड है मतलब अंदर की तरफ है, अलोंग मतलब बाउंड्री के बिल्कुल साथ साथ है। स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड का साइड कितना गिवन है 65, मैंने लिख दिया कि इसकी साइड 65 है, जो मैंने सॉल्व करते हुए गलत लिख दी थी। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ निकालना बहुत ईजी है, हम बार 1000 बार निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे, पहले बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ये मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, जो एग्जैक्ट हमारी स्क्वायर फील्ड थी वो आ गई 4225। फिर मैंने निकाला अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, ये स्मॉलर स्क्वायर का मैंने निकाला 3364। फिर उसके बाद मैंने बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन आई गॉट 861 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास पाथ का एरिया आ गया। एक क्वेश्चन मेरा खत्म। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, आई हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड, जो फील्ड बच गई, पाथ पर मैन्योर नहीं करते, वहां पर खाद डालकर क्या करना है, उधर तो हमें चलना है। तो रेस्ट ऑफ द फील्ड को मैन्योर करना है, खर्चा कितना है 1 स्क्वायर मीटर पर 25। ठीक है, तो कौन से वाले एरिया को मैन्योर करना है, अंदर वाले एरिया को। अंदर वाले स्क्वायर फील्ड का एरिया मैंने भी निकाला था स्मॉलर स्क्वायर का 3364, तो मैंने लिख दिया कि मुझे इस एरिया को मैन्योर करना है, इतने एरिया को मैन्योर करना है। लेकिन मुझे पता है कि 1 स्क्वायर मीटर पर कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है 25 रुपीज़, तो इतने स्क्वायर मीटर पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। देन आई गॉट 84,100 रुपीज़ expenditure is on the field to manure. Question number 3 is a rectangular field has 80 meter length, मतलब एक rectangular field है मेरे पास, this is a rectangular field जिसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी है 48 मीटर्स। 3 रोड्स ईच ऑफ, 3 रोड बनाए गए हैं, ईच ऑफ विथ 2 मीटर, हर एक की विथ, हर एक की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, मतलब इसकी जो विथ है दैट इज़ ऑल्सो 2 मीटर। जब मैं इसकी वाली विथ की बात करूँगी दैट इज़ ऑल्सो 2 मीटर। जब मैं इसकी विथ की बात करूँगी तो दिस इज़ ऑल्सो 2 मीटर। पास थ्रू द फील्ड, पास करते हैं फील्ड से, सच दैट, इस तरह से 2 रोड्स आर पैरेलल टू द ब्रेथ, ये इसकी ब्रेथ है, एक रोड ये रहा, दूसरा रोड ये रहा, 2 रोड्स मैंने बना दिए जो ब्रेथ के पैरेलल हैं, ये दी ब्रेथ, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। ठीक है, एंड द थर्ड रोड पैरेलल टू द लेंथ, ये इसकी लेंथ है, इसके पैरेलल मैंने तीसरा रोड बना दिया। ठीक, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द 3 रोड्स, मतलब मुझे एरिया निकालना है कि कितना इन 3 रोड्स ने कवर किया है। सिंपली मुझे इस वाले रोड का एरिया निकालना है, इस वाले रोड का एरिया निकालना है और इस वाले रोड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है मुझे, आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ 3 रोड्स, यही मुझे निकालना है ना, एरिया ऑफ 3 रोड्स। इसका नाम दे दूँ मैं PQRS ABCD, बहुत ईजी हो जाएगा, ABCD
EFGHIJKL। ठीक है, तो मुझे अब इस वाले रोड का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ 3 रोड्स क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई, ऊपर वाले ले लो एक बार, GHCB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन से वाला रेक्टेंगल? IJL के। ठीक है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि इसकी विड्थ भी 2 मीटर है, इसकी विड्थ भी 2 मीटर है, इसकी लेंथ भी 48 है और इसकी लेंथ भी 48 है। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऊपर वाले लिख दूं ADEH। ठीक है, मतलब इन दोनों का एरिया सेम ही आने वाला है, क्योंकि इसकी लेंथ भी, इसकी लेंथ कितनी है ध्यान से देखो, इसकी लेंथ 48 है, यही वाली 48। इसकी ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर। अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसकी लेंथ भी 48 है और इसकी ब्रेथ भी 2 मीटर ही है। ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? जो मैंने अभी लिखा था IJL के। ठीक है, एक बार मैं अब देख लूँ, इसकी विड्थ तो, ब्रेथ तो मुझे दिख रही है 2 मीटर है, लेकिन लेंथ तो मुझे नहीं पता ना। ये टोटल लेंथ कितनी है? 80। 2 यहाँ से चली गई, इधर देख लो, ये टोटल कितनी है? 80। 80 में से 2 यहाँ से चली गई, 2 यहाँ से चली गई, तो 2 + 2 कितनी चली गई? 4 चली गई। तो 80 - 4 कितना हो गया? 76। एक बार लिख दो, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ADEH कितनी है? ADEH की लेंथ कितनी है? 48 मीटर है ना। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2 मीटर, 2 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लो यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना हो जाएगा? 48 × 2 दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। अब नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। इसके लिए भी मुझे लेंथ तो चाहिए ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कौन से वाला रेक्टेंगल? IJL के। क्या है इसकी लेंथ? ये वाला रेक्टेंगल है ना। देखो मैंने अभी क्या बोला था, 80 में से 2 यहाँ से घटा दो, 2 यहाँ से, ये टोटल 80 है, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 78 बच गया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 76 बच गया। 80 - 2 यानी 76 मीटर। ब्रेथ कितनी है? हर जगह 2 है, 2 मीटर। तो एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 76 × 2, तो कितना हो गया? दैट इज 12152 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में? तो ऊपर वाली आ चुकी है, नीचे वाली आ चुकी है। तो इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान ली, या फिर यही वाली चीज़ को मैं दोबारा लिख देती हूँ। क्या लिखूंगी? सो एरिया ऑफ 3 रोड्स, अगर आप चाहो ना तो पहले तो ये वाली लाइन अपनी फेयर नोटबुक में, पहले तो ये वाली लाइन लिख देना, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके लेंथ निकालो, एरिया निकालो, उसके बाद आप ये ऊपर वाली लाइन लिख देना कि एरिया ऑफ 3 रोड्स ये आने वाला है, फिर ये आ जाएगा। अगर आपने ऐसे भी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ 3 रोड मैंने क्या निकाला था? 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ADEH प्लस एरिया ऑफ IJL की। ठीक है, आगे समझ में?
चाहो तो ये पहले लिख दो और जो हमने ऊपर लिखा था एरिया ऑफ 3 रोड जो हमने निकाला है वो बाद में लिख लो, नहीं तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करके यहाँ पर ये लाइन दोबारा लिख दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 रोड मुझे निकालना है। एरिया ऑफ ADEH, एरिया ऑफ ADEH कितना मैंने निकाला अभी, 96 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ IJLK कितना निकाला मैंने, 152। तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 192 प्लस 152 कितना आ गया, 344 मीटर स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द 3 रोड्स। ठीक है, ये ही 3 रोड्स का हमारा एरिया है, यही हमें फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया है। दैट्स ऑल। क्या करना था हमें एरिया निकालना था इन 3 रोड्स का। रेक्टेंगुलर फील्ड थी जिसकी लेंथ मेरे पास गिवन थी, ब्रेथ मेरे पास 48 गिवन थी। 3 रोड्स बनाने थे, 2 रोड पैरेलल टू द ब्रेथ, ब्रेथ ये वाली है ना हमारी, दिस इज द ब्रेथ, तो इसके पैरेलल मैंने 2 रोड बना दिए। एक रोड बनानी थी पैरेलल टू द लेंथ, ये हमारी लेंथ, तो इसके पैरेलल मैंने एक रोड बना दिया। इसका एक और तरीका भी है, मैं इन दोनों का एरिया निकालूं, पूरा एरिया निकालूं, फिर बाद में ये देखो ये 2 स्क्वायर बन जाएंगे। मतलब मैं 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँ। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये इजी मेथड है थोड़ा सा। कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो मैंने इस वाले का एरिया निकाला, इस वाले रोड का, वो कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इस वाले रोड का निकाला 42 बोल दिया मैंने, 48 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इस वाले रोड का निकाल दिया टोटल, इस वाले रोड का, वो कितना हो जाएगा, सॉरी वो होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जब मैंने इसका निकाल दिया ना, तो ये 2 स्क्वायर 2 बार रिपीट हो गए। ये वाला स्क्वायर इस वाली रोड में भी आ गया और इस वाली रोड में भी आ गया, इस तरह से ये वाला स्क्वायर इस वाली रोड में भी आ गया, इस वाली रोड में भी आ गया। तो मैंने इस स्क्वायर का, जिसकी साइड्स कितनी है 2, उसको मैंने 2 बार किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस दोबारा से इस वाले का 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 42 टाइम्स 2 इज 96, फिर दोबारा से 96, फिर 160 -4 तो इसको सॉल्व करोगे तब भी इसका आंसर 344 ही आने वाला है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, पहले एरिया ऑफ 2 रोड्स पैरेलल टू द, मैंने निकाला एरिया ऑफ 2 रोड्स पैरेलल टू द ब्रेथ, वो कितनी आ जाएगी 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 42 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू द लेंथ, वो कितनी आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई बाय 2। बट दीज 2 रोड्स आर, मतलब दोनों की दोनों क्लैश कर रही हैं उसके अंदर, इस वाले में भी आ रही है, इस वाले में भी आ रही है। तो फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 2, तो फिर वो ये रही, वो 2 टाइम है, तो मैंने 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डिपेंड्स ऑन योर विश, कि आपको पहले ये वाली लाइंस लिखनी है, फिर ये वाली लाइन लिखनी है, या पहले यही लिखनी है और फिर बाद में इस लाइन को रिपीट करना है, या फिर इस वाले मेथड से करना है कि एरिया ऑफ 2 रोड्स पैरेलल टू द ब्रेथ, फिर एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू द लेंथ, फिर ये दोनों के दोनों एरिया 2 बार रिपीट हो गए। तो जब मैं टोटल एरिया निकालूंगी तो इन स्क्वायर रोड्स के एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 2 बार, क्योंकि एक बार यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि इधर में भी लेंथ और ब्रेथ में भी आया, इधर भी लेंथ और ब्रेथ में आया, तो 2 बार मैंने इनको ऐड कर दिया उन स्क्वायर रूट्स को जो 2 बार कैलकुलेट किए जा चुके हैं। तो फिर जब मैं इसे सॉल्व करूंगी आई गॉट द सेम आंसर।